श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप जो है दोहा नंबर 27 की पहली दूसरी चौपाई को आप श्रवण कर रहे थे, जो है जिसमें तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जो है राम नाम का में स्नेह होना ये सबसे बड़ा फल है। वेदों और पुराणों और संतों का यही मत है कि समस्त पुण्यों का फल राम नाम में स्नेह होना है। तीसरी चौपाई में लिखते हैं कि ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परि तो सत प्रभु पूजे, कलि केवल मल मूल मनीना, और पाप पयो निधि जन मन मीना, मंगल भवनो अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज स्नेह नाम का पहले बताया, यानी इस प्रकार से ज्ञात हो, यह एहू से ज्ञात होता है कि महाराज यह मुख्य का जो है बात नहीं। वेद में दो मत हैं, परमत और लघुमत। ऊपर परमत है और नीचे जो है लघुमत है। यहाँ राम स्नेह में श्री राम नाम में स्नेह ही अप्रेत। राम में स्नेह तो कैसे होगा जब हम राम को देखेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, उनसे चर्चा नहीं होगी, तो स्नेह कैसे होगा। लेकिन राम नाम को हम लोग जो है देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। राम नाम की महिमा का भी बहुत सारे लोगों ने अनुभव किया है। तो इसलिए राम नाम में जो है महाराज नाम में स्नेह है। नाम नामी में भेद है भी, लेकिन पहले साधारण बात कह करके फिर विशेष सिद्धांत से उसका समर्थन करते हैं। अर्थांतर न्यास है। और ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, महाराज कह रहे हैं श्रीमद् भागवत के महापुराण में कि जो है ध्यान प्रथम युग, यानी ऐसा ही उत्तरकांड में भी कहा है कि युग सब जोगी विज्ञानी कर हर ध्यान तरह भव प्यानी, और त्रेता विविध यज्ञ नर करहीं, प्रभु समर्पि करम भव तरहीं, द्वापर कर रघुपत पद पूजा, नर भव तरह उपाय दूजा, अब कल युग जोगन जगन गाना, एक आधार राम गुण गाना। एक ही आधार है राम नाम गुण गाना। किते यद अध्याय तो विष्णु तेतायाम यजतो मखई, द्वापरे हरचर्यायाम कलो तद्वर कीर्तनात्, ध्यान प्रथम युग मख विद्यूजे। राम स्नेह होने का उपाय बताते हैं कि सतयुग में रूप के ध्यान से स्नेह होता था, अर्थात उस युग में जीव शुद्ध रहे, सत्गुण होने से चित्त की वृत्ति विषयों से विरक्त होकर के स्थिर रहती थी, जिससे मन श्री राम जी के रूप में ध्यान में लग जाता था। उससे श्री राम स्नेह होने पर जीव कृतार्थ हो जाता था। मख विद्यूजे अर्थात जो है बरात त्रेता में यज्ञ विधि से, यज्ञ 5 प्रकार का है। एक देव यज्ञ, यज्ञ में हवन करना, पितृयज्ञ तर्पण आदि करना, भूत यज्ञ अग्रासन आदि, मनुष्य आदि साधु ब्राह्मण आदि को भोजन देना, और ब्रह्म यज्ञ साम आदि वेदों से ऋचा पढ़ना। त्रेता में जीवों में कुछ रजोगुण भी आ जाने से, चित्त में कुछ चंचलता आ जाने से राम यश रूप धर्म के आधार यज्ञ द्वारा राम स्नेह होता था। अब महाराज जो है इस प्रकार से द्वापर में रजोगुण बहुत हो गया और कुछ तमोगुण भी आ गया, सत्वगुण थोड़ा रह गया। इससे अधर्म का प्रचार बढ़ा और विषय सुख की चाह हो गई। तब जो है विभव सहित भगवान का पूजन करके राम स्नेह प्राप्त करते थे, जिससे प्रभु प्रसन्न होते थे और जीव कृतार्थ हो जाता था। सतयुग में मन सात्विक होने से एकाग्र था, शरीर में पूर्ण शक्ति थी, अतः उस समय का साधन ध्यान था। त्रेता के आते आते मन में अहंकार आ जाने से यशेच्छा उत्पन्न हुई। यश मन इतना शुद्ध नहीं रह गया कि निरंतर ध्यान हो सके, संग्रह में रुचि हो गई। यह यशेच्छा को दूर करके निष्काम भाव से भगवान के लिए यज्ञ करना उस युग का साधन हुआ। द्वापर में शारीरिक शक्ति और कमजोर हो गई, संग्रह पवित्र था, पर शरीर में आसक्ति हो जाने, संग्रह के प्रति भी आसक्ति हो जाने से यज्ञ के लिए सर्वस्व त्याग संभव नहीं था।
परलोक के संबंध में संदिग्ध भाव होने लगे थे। अतः उस युग का साधन पूजा हुआ। भगवान के निमित्त संग्रह करके प्रसाद रूप से उसका सेवन ये विधान बना। और कलयुग के मनुष्य के मन में संबंध में कहा जाता कि असंतोषा अविरत उद्वेलन। कह रहे महाराज, असंतोष अविरत उद्वेलन भोली रूल भूले सोनी आस अर्ध तृप्ति उद्दाम वासना मानव जीवन की परिभाषा। अतः ध्यान हो ही नहीं सकता। अन्य उपार्जित द्रव्य न यज्ञ के काम का न पूजा के काम का। शुद्ध पदार्थ अप्राप्य है। श्रद्धा विश्वास एकाग्रता महाराज होती नहीं। मन आचार शरीर सभी अपवित्र है। मन अपवित्र है, आचरण अपवित्र है, शरीर भी अपवित्र है। अतः ऐसे समय को कराल कहा है। इसलिए कलि केवल मन मूल मलिना अपाप पयो निधि जनमन मीना मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कली जो है मल को उत्पन्न करता और आप मलिन है और दूसरों को भी मलिन करता। जैसा आगे कहते हैं, केवल कह करके सूचित किया कि और युगों में तो महाराज कुछ काम बन जाता था, दूसरी चीजें हो जाती थी, लेकिन जो महाराज कलयुग में तो हो ही नहीं सकता। ये कह रहे हैं कलयुग में ये हो ही नहीं सकता। क्यों? कल केवल मलमूल मनीना, और धर्म जो है प्रधान रहे, नाम का भी महत्व रहा, परंतु कलयुग में और कोई धर्म रहा ही नहीं, क्योंकि पापी को और धर्मों से अधिकार ही नहीं। अन्यत्र धर्मे खलु नाधिकार, नाम में पापी का अधिकार है। महाराज पापी में जाकर नाम सुमीरी अति अगाध भव सागर तरही। महाराज तीनों युगों के धर्म कह करके कलयुग में नाम से भलाई होना कहा है। ऐसा करके जनाया चारों युगों का फल कलयुग में नाम से ही मिलता है। कर युग त्रेता द्वापर पूजा मख अर्जोग, जो गति हो सो कलि हरि नाम ते पावै लोग। यानी पहले नाम को काम कल्पतरु कहा है, अब राम नाम को कल्पतर कल कल्याण निवास। भाव यह कि नाम कली को कल्याण कारक एवं कल्याण का निवास स्थान कर देते हैं और युग का धर्म ही बदल देते हैं। केवल मलमूल कहने का भाव है कि कलयुग में सद्गुण नहीं रह गया, प्रायः तमोगुण ही रह गया और कुछ रजोगुण है। अतः धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होने से प्राणियों के मन पाप में रहते हैं। तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कल प्रभाव विरोध चहोरा। कल केवल मलमूल मनीना, यानी कलयुग में केवल नाम से, क्योंकि कली पाप का मूल है और मलिन है। ऐसे कठिन कलिकाल में नाम ही कल्प वृक्ष ऐसा किया है। फिर इसमें लिखते यहाँ कली के साथ केवल कह करके उसे उद्देश्यांश साक्षात महाराज छोड़ दिया, कली की करालता कहने लगे। और आगे बोलेंगे, क्योंकि इस कली का नाम ही नहीं। इससे स्पष्ट हुआ कि जब कली में केवल नाम ही अभीष्ट पूरक है, तब अन्य युगों में दो दो साधन थे। रूप महाराज यहाँ भाव के लिए केवल शब्द दे करके, जोर दे करके, खींचातानी करके अर्थ करने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती, क्योंकि स्वयं कवि ही कहते हैं, चहुजुग तीन काल तिहु लोका भय नाम जप जीव विषु का। चारों युगों में नाम साधन का होना भी जना दिया है। तथा आगे इसी प्रसंग में न कल कर्म न भगत विभुगु राम नाम अवलंबन एको, इसी आगे जो है आपको समझाएंगे। महाराज इसका प्रकार जो है और युगों में अवलंब था, कली में कर्म भक्ति विवेक के तीन छूट गए, एकमात्र नाम का ही अवलंबन रह गया। अतः इस भाव को कलयुग में केवल नाम से बताया। आग्रह है कल केवल से महाराज जगजाला तक चार चरणों का एकत्र करके उन्होंने बताया, केवल शब्द को नाम विशेषण करके देने से यह सिद्ध होता। केवल शब्द से महाराज विशेष चार चीज बता रहे हैं ग्रंथकार, केवल नाम महत्व ही लिखने का। पूर्व तीन युगों में ध्यान मग पूजा तो होता ही था, भगवान का नाम भी होता था, लेकिन कलयुग में ये तीनों नहीं हो गया, केवल भगवान का नाम ही। पाप पयोनित जन्मन मीना,
जैसे मछली जल से अलग होना नहीं चाहती, अगाध जल में ही सुखी रहती है, जल के घटने पर वह संकोच युक्त हो जाती है और जल से अलग होते ही तड़पने लगती है। वैसे ही महाराज कलयुग में प्राणियों का मन पाप समुद्र में मगन रहता है। विषय रूपी जल के कम होने में सबकी ममता मोह के बस होने के कारण वह उल्टे सोच में पड़ जाता है। महाराज कह रहे विषय बारी मन मीन भिन्न नहीं होत कबहु पल एक, ताते सही विपत्ति अति दारुण जन्मति योनि अनेक। विषयों को वह कदापि नहीं छोड़ना चाहता, उनके बिना तड़पने लगता है। जैसे मछली का चित्त जल छोड़ करके दूसरी ओर नहीं जाता, वैसे ही कलयुगी मनुष्यों के चित्त की वृत्ति पाप ही की ओर रहती है। ध्यान योग यज्ञ पूजन आदि और की इनकी प्रवृत्ति कदापि नहीं होती। जैसे बड़ा जाल डाल करके मछली को पकड़ करके जल से जबरदस्ती बाहर निकाल लेने पर वो मर जाती है, वैसे ही महाराज अगर जो है श्री राम नाम महाराज रूपी जाल डाल करके मन रूपी मछली को पाप समुद्र के विषय रूपी जल से खींच करके संसार यानी भव जन्म मरण आदि का नाश कर देता, बाहर निकाल दे देता, मन संसार की ओर से मर जाता है, विषय वासना जाती रहती है। भाव यह कि मन सर्वदा पाप में डूबे रहने से ध्यान यज्ञ और पूजन तथा इन कामों को कर नहीं सकता। इन तीनों मन की शुद्धता परम आवश्यक है, अतएव इनमें लगने से श्रम मात्र ही फल होगा। कल में नाम ही एकमात्र अधिकार रह गया है। मन पाप समुद्र में मछली बन गया, किंतु यहाँ भी स्वतंत्र नहीं है। जब तप के जाल से उलझा हुआ है, पाप करके भी वह अभीष्ट प्राप्त नहीं कर पाता, संसार की विकट परिस्थिति में फंसा हुआ है, तड़फड़ा रहा है। छुटकारा पाने के लिए जितना प्रयत्न करता उतना विरक्त जाता है, और नाम के स्मरण से सब परिस्थितियों की जटिलता दूर हो जाती है, साथ ही सभी प्रकार के अभीष्ट पूरे हो जाएंगे। इस प्रकार सकाम भाव से नाम लेने से अनिष्ट की निवृत्ति और अभीष्ट की प्राप्ति ठीक वैसे ही हो जाती है जैसे अन्य युगों में अन्य साधनों से होती थी। मैं कहे नाम काम तर काल करारा, यानी यहाँ देखिए उत्तरकांड में बताया कराल कलिकाल में धर्म सो कलिकाल कठिन उर्गारी पाप परायण सम नर नारी, यानी विशेष साधन सुमिरत समन सकल कटत भवजाला, यानी जगजाल अर्थात सुख दुख राग द्वेष योग वियोग स्वर्ग नरक आदि द्वंद्व धन धाम धरणी आदि समस्त सब पास, ये सब महाराज जो है नष्ट हो जाते हैं केवल नाम से। राम नाम इस जाल को काट करके प्राणियों को सब प्रकार के संसार से बंधन से छुड़ा देता है, और महाराज अथवा तरु के रूपक से जगजाल को त्रैताप कह सकते हैं, तरछाया से सुख देता है। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि भगवान के नाम का ही एक अवलंबन है और दूसरा कोई अवलंबन नहीं है कलयुग के अंदर विशेष तौर पर। इसलिए नाम 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 जपो नाम राम का, नाम 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 जपो नाम राम का, काम 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 तजो काम धाम का, नाम 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 जपो नाम राम का, बिना हरि के नाम का कभी न सुख पाएगा, मर कर के अंत काल में तू नरक जाएगा, मिलेगा बार बार तुम्हें, मिलेगा बार बार तुझे तन गुलाम का, करता है क्या गुमान तू जोवन यमाल का, मेहमान है पास तेरे आज काल का, पुतला बिखर जाएगा तेरा हाड़ मास का, इस राम नाम नाम जपो नाम राम का, तप योगी यज्ञ दान कर्म है बड़े सही, कल युग में नाम के समान दूसरा नहीं, कल युग में नाम के समान दूसरा नहीं, मिलता है यतन से बिना दिन, मिलता है यतन से बिना बिना ही दाम का, नाम 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 जपो नाम राम का, पाकर मनुज का तन जो हरि नाम ना लिया, पाकर के मनुज तन जो हरि नाम ना लिया, चिंता मणि को मूड कांच से बदल दिया,
ब्रह्मानंद भजन के बिना जीना न काम का। नाम 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 जपो राम नाम का। नाम जपो नाम राम का। काम 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 तजो काम धाम का। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही। अगली चर्चा अगले दिन।